नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पॉपुलर बैंक के बारे में, जिसके चर्चे आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी कमेंट्स आ रहा है, सर अभी कंपनी एकदम सस्ते में मिल रहा है, एकदम सस्ते में। तो 100 रुपीज़ के भी नीचे मिल रहा है, क्या अभी सही टाइम है इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए? तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिस पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर अभी इस सस्ते प्राइस में उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलो मैं बात करूंगा आज आरबीएल बैंक के बारे में, तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के आरबीएल बैंक के बारे में। तो देखिए, आरबीएल बैंक जो है वो देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक है। साथ ही साथ कंपनी मार्केट में जो आया है वो 2006 से कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ, और 16 से मार्केट में लिस्टिंग हुआ। और कंपनी बहुत पुराना कंपनी भी, अराउंड 1943 साल से कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो एक पुराना कंपनी भी बोल सकते हैं, अराउंड 50-60 सालों के आसपास कंपनी हो चुके हैं। तो कंपनी 60 साल तक काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसका मैनेजमेंट टीम किस तरीके से काम कर रहा है, चलो मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली बैंकिंग सेक्टर है। कंपनी एक बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और कंपनी के कुछ चीज आपको दिखाऊंगा, जो चीज आपको देखना चाहिए। जैसे देखिए, कंपनी का की रिजल्ट, फिक्स डिपॉजिट मतलब जो आप एफडी करते हैं उनमें कंपनी कितना 7% रिटर्न देते हैं। सेविंग्स अकाउंट कितना 6% रिटर्न देते हैं। पर्सनल लोन, लोन लेने के लिए आपको 13% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, फॉरेक्स रेटिंग छोड़ो, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। जो चीज मेन इंपॉर्टेंस है, सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। आप कहेंगे सर इसको देखिए मुझे क्या क्या मिलेगा, क्योंकि मैं तो इस क्या मैं इस बैंक के ऊपर अकाउंट ओपन करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। इस पॉइंट से तो बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? मैं आपको बहुत बार कासा रेशियो के ऊपर बात किया हूँ। तो कासा रेशियो क्या है? तो कासा रेशियो एक्चुअली करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट है। तो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट से बैंकिंग के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, सबसे वो इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे कासा रेशियो कंपनी के बहुत बहुत कम लगा, क्योंकि 35.5% है। आप सोचेंगे सर इसमें और उनमें से कनेक्शन क्या है? बिल्कुल, आपके पास भी ये भी इंपॉर्टेंस है, चलो उसको भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सेविंग अकाउंट्स में कंपनी क्या करते हैं, 6% का इंटरेस्ट देते हैं। 6% सेविंग अकाउंट में कितना बड़ा इंटरेस्ट दिया, सोचिए। यही एक सबसे बड़ी गलती है इस कंपनी का। और इस सेविंग्स अकाउंट से अगर 6% रिटर्न देंगे, और कंपनी का हालत आप देखेंगे तो किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि कंपनी 36% का टोटल कासा रेशियो है। तो कासा रेशियो को बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या किया, सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट देने लग गया। तो सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट देंगे तो लोग क्या करेंगे, इस कंपनी के ऊपर अकाउंट ओपन करेंगे, और इस कंपनी के ऊपर ही लोग पैसा डालेंगे, सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे, एफडी करेंगे। तो इसलिए वो कासा रेशियो को बढ़ाने के लिए इस तरीके से इंटरेस्ट ज्यादा कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, आरबीआई का कोई रूल्स नहीं है कि चलो आप 3% से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, 4% से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी कोई रूल्स नहीं है। आप किसी भी मतलब एक्सपेंस कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आपका जो कॉस्टिंग है उसको बचा के आपको करना होगा। ऐसे नहीं चलो मैं 12-13% सेविंग्स अकाउंट में दे दूंगा। तो सारे इंस्टीट्यूशन और सारे इन्वेस्टर तो स्टॉक मार्केट को छोड़ के इस बैंकिंग के ऊपर ही पैसा डाल देंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि 12% इंटरेस्ट देने वाला है, तो मेरा पैसा सेफेस्ट जोन में रखूंगा, क्यों मैं इतना रिस्क लूंगा, क्यों मैं इतना स्टडी करूंगा। तो यही बात मैं आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए इतने सारे बात बोला हूँ, कि कंपनी 6% इंटरेस्ट इसीलिए दे रहा है सेविंग अकाउंट में, क्योंकि उसको कासा रेशियो ज्यादा चाहिए, उसका करंट एंड सेविंग अकाउंट से पैसा ज्यादा चाहिए, तभी वो काम कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गलती है कंपनी के लिए। क्यों गलती है, चलो मैं उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपको एक रेशियोज दिखाऊंगा, वहां पे आपको पता चलेगा। देखिए, यहाँ पे कंपनी के CAR परसेंटेज, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से कि कोई भी कंपनी के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% के ऊपर होना चाहिए, 9% के नीचे कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर 9% के नीचे है तो बैंक के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराते आया है। तो 9% के ऊपर होना, इसका मतलब 17%, 17.50% है। आप कहेंगे सर जबरदस्त है। आप एचडीएफसी बैंक देख लेंगे, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, किसी भी बैंक चूज कर लेंगे तो उसका अराउंड अराउंड 20% से ऊपर आपको दिखेगा। तो इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी का यहाँ पे सीआर परसेंटेज अच्छा है, आपके बात सही है। फिर भी आपको चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए आप जब छोटे थे, जब स्कूल जाते थे, जब मैं भी स्कूल जाता था, तब जो बासेस का जो कॉस्टिंग आते थे, मतलब मान के चलिए बास में आपको 5 रुपया देना पड़ता था। अब तो बहुत कम देना पड़ता है, मैं एक आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा था। तो 5 रुपया आपका बास का जो टिकट है उसको आपको देना पड़ता था। तो आपके घर में जाने आने का टोटल कॉस्टिंग क्या आ गया, 10 रुपया। अगर आपके घर में 10 रुपया दिए होते तो आप कहेंगे चलो अच्छी बात है, मुझे तो 10 रुपये मिल गया, मैं जा भी सकता हूँ आ भी सकता हूँ। मान के चलिए आपने वो पैसे 5 रुपया 10 रुपये जो लगे थे, वो 10 रुपया मान के चलिए आपको जो बासेस है वो खराब हो गया और आपका पैसा वो रिटर्न नहीं करने वाले हैं। तो आपको दूसरा बस पकड़ के जाना होगा। तो वहाँ पे आपको 5 5 प्लस 5 और प्लस 5, मतलब इस तीनों 5 के ऊपर 15 रुपीज आपको लगेगा। तो एक्स्ट्रा आपको 5 रुपया तो ज्यादा लग रहा है ना। तो एक्स्ट्रा 5 रुपया आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपके घर में तो 10 रुपया दिया था। तो यही एक चीज मैं बताने वाला हूँ। तो इसका परसेंटेज जितना ज्यादा रहेगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास है, उतना ही बैंकिंग के लिए खास है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी देख लीजिए, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी है। मतलब कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि कंपनी ने क्या डिसाइड किया, कंपनी डिसाइड किया कि सेविंग अकाउंट में 6% इंटरेस्ट देने वाला है। तो लोग तो इसी कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे, इसी कंपनी के ऊपर बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि 6% और एफडी में 7.5%। तो इसमें कंपनी का कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि उसका जो एक्सपेंस है, जो लायबिलिटी मतलब उसका जो मतलब जो खर्चा है, खर्चा मतलब उसको पेमेंट करना है, खर्चा नहीं है, उसको पेमेंट करना है, उसको पैसा देना पड़ता है। तो वो लाइबिलिटीज जो है इसका बन चुके हैं 5.25, मतलब यहाँ पे परसेंटेज बहुत ज्यादा लग रहा है। साथ ही साथ जो इसका जो एनपीए देखिए, एनपीए कितना, पहले तो 0.64% था, अच्छी था, मतलब अच्छे फिगर था। अभी कितना बन चुके हैं, 2.12%। क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि कंपनी ने इतना जो गलत काम करके बैठे हुए हैं, गलत मतलब कंपनी इतना सेविंग्स अकाउंट में पैसा देने का जो वादा किया, एफडी में जो पैसा देने का वादा किया, तो उस पैसे देने के कारण से कंपनी का हाथ में तो पैसा आना चाहिए था ना, मगर पैसा उतना नहीं आया, क्योंकि इसका 30% कासा रेशियो है। तो मार्केट में पैसा वो दे नहीं पा रहा है, और मार्केट में जितना पैसा वो दे चुके हैं वो पैसा यहाँ पे एनपीए के माध्यम से उठा नहीं पा रहा है। तो इस दोनों कारण के मतलब लिए ही इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। तो मेरे इतनी सारी चीज बोलने का जो मेन मकसद है, आप सिर्फ कंपनी का प्राइस देखकर ही निवेश कर देते हैं। आपको लगता है कि चलो सस्ते में है इस कंपनी, चलो मैं निवेश कर दूं। देखिए, निवेश करना तो बच्चे का खेल है, कोई भी बच्चे बच्चे भी आपको थोड़ा सा सिखा दीजिएगा कि चलो इस कंपनी क्या है, चलो निवेश कर दे, वो निवेश कर देंगे। तो निवेश करना एक आर्ट है, मतलब एक आर्ट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आज बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े इन्वेस्टर क्यों पैसा कमाते हैं, वो इस चीज को फॉलो करते हैं, इस डेटा को चेकआउट करते हैं। आप सिर्फ कंपनी का नाम सुन लिया, किसी न्यूज चैनल में सुन लिया और किसी के बात सुन लिया, चलो निवेश कर देते हैं। देखिए, मैं भी आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी आपको हर पॉजिटिविटी हर नेगेटिविटी सही दिशा में बता नहीं रहा हूँ। आपको मैं एक डिटेल्स दिखा रहा हूँ, जो डेटा दिखा रहा हूँ, जो डेटा के आधार से आपको एक फाइंड फाइंड आउट करना है कि हाँ इस कंपनी के ऊपर दम है या दम नहीं है। कि मेरे हिसाब से मैं तो बिल्कुल इस कंपनी को अवॉइड कर चुका हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश अभी तक तो नहीं किया हूँ, और फ्यूचर में देखूंगा अगर कंपनी अच्छा खासा काम करते हैं तो आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो थोड़ा सा रिस्की कंपनी है, मैं जरूर कहूंगा। पहले तो कंपनी छोटा कंपनी है, 5,000 करोड़ का, और कंपनी की अभी जो हालत है, आप कंपनी के साल भर के बात करें तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। इस प्रॉफिट कितना दिनों तक रहेगा वो आपको देखना है, और उसके बाद आप फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, ये सारे पैरामीटर चेकआउट करने के बाद, तो आपको एक चीज जो जरूर कहूंगा, आप निवेश कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिला वही ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको क्या मिला वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको रिटर्न तो नहीं मिला, उल्टा आपका लॉसेस हो गया, वो भी 30%। सोचिए 30% रिटर्न कमाने के लिए कितना दम लगाना पड़ता है, और यहाँ पे कंपनी ने 30% लॉसेस दिया, वो भी 5 साल 3 साल में। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से अच्छा है कोई पेनी स्टॉक खरीद ले, और वो भी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ही अच्छा है। फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो एक बार इसके हिसाब से करिए, क्योंकि देखिए इस कंपनी के ऊपर एफ और डी ने माल तो उठाया है, उससे सबसे ज्यादा कंपनी का पब्लिक ने माल उठा कर रखे हैं, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। आप आरबीएल बैंक का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो शानदार रैली था, उसके बाद किस तरीके से गिरावट हुआ आप सोचिए। उसके बाद रिकवरी तो किया मगर उतना खास रिकवरी नहीं है। मैं फिर भी एक बार आपको कहूंगा, आप इस कंपनी के ऊपर फिर से निवेश करना चाहते ही है तो आप छोटा अमाउंट लगाइए। आपका 1 लाख कैपिटल है तो उनमें से आप 500 रुपया ही लगाइए, क्योंकि कल जाकर 500 रुपया डूब भी जाए तो आपको कुछ घंटा फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से पैसा लगाकर छोड़ दीजिए, 500 से 1,000 रुपया लगाकर ही छोड़ दीजिए, उससे एक भी पैसा ज्यादा मत लगाइएगा,
क्योंकि आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रखना ये आपके हाथ में है। आप किसी भी स्टॉक को ऐसे ही पोर्टफोलियो में एंटर करते जाएंगे तो आपको कभी भी 12 से 15% रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।